प्रभु को बड़ा धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। और मसीह यीशु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। एक बार फिर से परमेश्वर ने अब तक जीवित रखा, संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर ने आप सभी को भी संभाल कर रखा, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। और आज का ये मौका परमेश्वर ने दिया कि हम कुछ परमेश्वर के वचनों से सीख सकें आपके साथ में। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम कुछ परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कि आज हमें परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। और मेरे साथ में आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। साथ में हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, उसका पहले ही वचन से हम कुछ सीखते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यह स्मरण रख, हमें याद रखना है मेरे प्रिय। प्रभु का वचन कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और ये कठिन समय है मेरे प्रिय। और हम जानते हैं कि इन दिनों में बहुत लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और हमें इन कठिनाइयों के समय में भी साहस नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। डट के मुकाबला करना इस बीमारी का, अपने आप को बचा कर रखें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, घर में बैठे हुए उसकी स्तुति महिमा करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हम सबको आशीषित करेगा और इस महामारी के रोग से बचा कर रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और लोभी, डींग मार और अभिमानी। हालेलुया। ये सारी जो बातें आज हो रही है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ने पहले हमें चेतावनी दिया हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदा करने वाले। हालेलुया। स्वार्थी लोग हैं आज के समय में। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी को अपने पड़ोसियों की कोई भी किसी प्रकार से कोई सहायता मदद नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, हमें स्वार्थी नहीं बनना, एक दूसरे की हेल्प करना है, क्योंकि ये कठिन के समय है। प्रभु का वचन कहता है। और लोभ करते हैं लोग। कई जगह पे हम देखते हैं गवर्नमेंट खाने के लिए भोजन राशन देती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ले करके उनको इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे इकट्ठा करके और वो बेच देते हैं आगे। तो हमें ऐसा लोग नहीं बनना, लालची नहीं बनना। जैसे इजरायली लोगों को भी लालच आ गया था, परमेश्वर ने उनको हर दिन के लिए मन्ना दिया था खाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी लालच किया था और अगले समय में सड़ाहट पैदा हो गया था। हमें लोभी नहीं बनना मेरे प्रिय। प्रभु का वचन कहता है डींग मार, बड़ी डींगे मारते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, बहुत बड़ी डींगे मारता है। परमेश्वर का वचन कहता है अभिमानी और निंदक, अभिमान, घमंड, निंदा करने वाला, एक दूसरे की चुगली, निंदा करना, ये भी हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है और माता पिता की आज्ञा टालने वाला, माता पिता की कोई भी आज्ञा नहीं मानता, टालते हैं माता पिता की आज्ञाओं को, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं माता पिता की, उनको आदर नहीं देते हैं। जो परमेश्वर ने माता पिता के द्वारा हमें जन्म दिया, इस पृथ्वी के ऊपर लाया परमेश्वर हमें, हम उनकी भी केयर नहीं करते, उनका भी आदर मान नहीं करते हैं, उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है और कृत धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, है ना, दया रहित, दया नहीं हम किसी के ऊपर भी करते, क्षमा रहित, क्षमा हम किसी को नहीं करते। हमें परमेश्वर सिखाता है मेरे प्रियो, हमें दया करना है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी दया की जाएगी। क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। हालेलुया। हमारा बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सारी गलतियां हम पर होती हैं, सब पे गलती होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, सब गलती के पुतले हैं, लेकिन हमें मन से एक दूसरे को क्षमा करना और उनको सिखाना और समझाना मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है दया रहित और दोष लगाने वाला,
हमें मेरे भाई बहनों दोष लगाने वाला भी नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी दोष लगा देते हैं, अपनी नहीं देखते हैं कि हम कितना पाप करते हैं, कितना अपराध करते हैं, कितनी गलती करते हैं, कितना गुनाह करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी बेईमानी करते, कितनी ठगी करते हैं, लेकिन हम दूसरों के ऊपर दौड़ करके दोष लगाते हैं। हमें मेरे प्रिय ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और असहमी कठोर भले के बैरी, कठोर भले के बैरी, अच्छा काम के बैरी, अच्छा काम नहीं करना, भला नहीं करना, दूसरों की हेल्प नहीं करनी, मदद नहीं करनी, कठोर, ऐसा हमें नहीं करना। हमें दया, पूरी दया दिखाना है। भले के बैरी, विश्वासघाती और ढीठ। हालेलुया। विश्वासघाती, हम बहुत ही विश्वासघात करते हैं मेरे लोगों से। क्यों नहीं करते हम परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, हम सब को बनाया, हम उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप बोलिए सच्चाई से, आप अपने आप को परखिए कि आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं नहीं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर को धोखा देते हैं, उसके साथ विश्वासघात करते हैं। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। परमेश्वर को वचन कहता है, ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। घमंडी, हमारे अंदर कितना घमंड है। हालेलुया। समझ रहे ना? घमंडी, बहुत सारा घमंड हमारे जीवनों में। हम सब के घर में फ्रिज है, देखा आपने? फ्रिज, कूलर भी है और ठंडी हवा देने वाला एसी भी है, पंखा भी है। हालेलुया। फ्रिज है ना, बहुत सारे फ्रिज होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम घमंड करते हैं। जैसे फ्रिज बोलता है कि मैं ठंडा पानी पिलाता हूँ उनके लिए, सब चीजें ठंडी देता हूँ मैं इनको, है ना। और फिर एसी कहता है मैं इनको ठंडी हवा देता हूँ, और वॉशिंग मशीन कहता है मैं इनके लिए सारे कपड़े धोकर इनको देता हूँ, तब ये चमक धमक हो जाती है। मेरे प्रियो, जब लाइट भाग जाती है तो वो सब की सब, उनका सब घमंड चूर चूर हो जाता है, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमारे अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा तो हम भी मिट्टी के समान, मिट्टी पड़े रह जाएंगे। मिट्टी हम भी, परमेश्वर का वचन कहता है तो मिट्टी में से बने और मिट्टी ही बन जाओगे। हालेलुया। हमारे अंदर वो घमंड नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे लाइट चली जाती है और सब का सब वहीं पर एकदम से खत्म, बंद सब सिस्टम, उसी प्रकार मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भूमि की मिट्टी से बनाया और हमारे अंदर उसने अपने जीवन का श्वास भर दिया। हम में घमंड करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना काम किया, मैंने इतने बड़ी काम किया, ये क्या, बहुत सारे घमंड करते हैं हम। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, परमेश्वर ने हमें अपना प्राण दिया, अपना आत्मा दिया हमारे अंदर, जब वो निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? सब घमंड चूर चूर हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे भाई बहनों, घमंड करना अच्छा नहीं है। अपने पड़ोसियों की केयर करो, उन पर दया करो, एक दूसरे की मदद करो। अरे मेरे प्रियो, घमंड तो बड़े से बड़े का टूट चुका। रावण को देखा आपने? रामायण में हमने देखा रावण को, जिसका सोने की लंका थी, उसका भी घमंड नहीं रहा। हम तो क्या चीज है मेरे प्रिय, हमें घमंड नहीं करना, बिल्कुल भी घमंड नहीं करना। हमारे पास परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरे पास दो है तो एक दूसरे को दे दीजिए। हमें सबकी मदद करना, हेल्प करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, इस संसार में मेरे प्रिय प्रेम प्यार से रहना। हमारे जीवन में कभी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें ऐसा नहीं बनना। प्रेम हमारे जीवन में बहुत ही प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, वो शांति का दाता है। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम रहना चाहिए, घर में श्लोक से रहना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप, सबसे प्रेम, सबके लिए प्रार्थना दुआ करना। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हमें अपने ही लिए नहीं मांगना, दूसरों के लिए मांगना। हमने अपने पड़ोसियों के लिए, अपने गैर सगारों के लिए, अपने शहर के लिए, इस देश के लिए, देश की सुख शांति के लिए हमें वो प्रार्थना करना है। अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए हमें प्रार्थना करना उस महान परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर है कि परमेश्वर इन लोगों को बचा, इस महामारी के रोग से बचा। हालेलुया।
अच्छा जीवन बिताएं। जब तक हम इस संसार में हैं बहुत से अच्छा जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष दे इस छोटे वचन के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें जब भी मेरे प्रिय भाई बहनों आप वीडियो देखो, वचन को देखो, तो बहुत ही ध्यान से हमने वचनों को सुनना और उसके ऊपर अमल करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10-20 मिनट हम फिल्म देखने में 3-3 घंटे बिता देते हैं, हम बोर नहीं होते हैं। बेकार की बातें करने में हम कई घंटे बिता देते हैं, तब हम बोर नहीं होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचनों की बारी आती है तो हम बोर हो जाते हैं। 10 मिनट में, 15 मिनट में हम बोर हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय, ये हमारा जीवन बचाने वाले हैं। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है, जीवन को बदल देने वाला है। हम इसको अपने जीवन में लेना और सारे घमंड को छोड़ दिए मेरे प्रिय। नम्र बनो, पूरा नम्र दीन हो जाओ, पूरा दीन हो जाओ और सब कुछ, अपना सब कुछ उस परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। और फिर देखिए परमेश्वर को अपनी इच्छा से जैसे परमेश्वर हमें चाहता है चलाएगा वो, और हमें आशीष करेगा। प्रभु आशीष दे बहुत इस वचनों से। गॉड ब्लेस यू। छोटी सी दुआ करते हैं। महान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए और आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया। हमारे जीवन में कभी घमंड ना आए, किसी भी भाई बहन के जीवन में कोई भी घमंड ना आने पाए। सब प्रेम प्यार से रहें, आनंद से रहें, खुशहाल रहें और बहुत आयत का जीवन जीने पाए। प्रभु दया कर सबके घर में आशीष बरकत दे और इन कठिन समयों में प्रभु तेरे बच्चे कभी निराश ना हो, बहुत आशीष और बरकत पाए। क्योंकि तेरे पवित्र कलाम में लिखा प्रभु यीशु परमेश्वर आपने कहा कि तू मत डर, मैं तेरा और तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। परमेश्वर सबका पालन पोषण आप ही करने वाले हैं। सब पर दया कर, अनुग्रह कर, सबको आशीष दे, सबके खत्ते भंडार भरे रहें, सबकी रसोई में उनके अन्न जल के ऊपर आशीष दे, बहुत ऐसे आशीषित कर सकते। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ये थोड़ा समय आपने हमारे जीवन में, उसके लिए धन्यवाद कि हम आपके साथ मिलकर बात कर सकें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।